जय श्री श्याम टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है 14 अप्रैल। सो दिन की शुरुआत होती है पहले मेरे डॉग्स की खिचड़ी से। तो मैं खिचड़ी में इनके चावल और मसूर दाल, उससे आधा कप और उससे आधा कप मूंग दाल, मतलब सेम भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये मैं निकाल रही थी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि। फिर अब इसको फटाफट से मैं वॉश करके ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उनके लिए भोपला कटिंग कर रही हूँ। भोपला एक मैं खिचड़ी में डालती हूँ उनके लिए। भोपला बहुत अच्छा रहता है डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और कोई वेजिटेबल ना डालो तो भी भोपला डालना चाहिए, ऐसे मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं। तो इसके लिए वो भोपला मार्केट से हमेशा लेके आते हैं उनके। तो मैं यहाँ पे पतला पतला काट के ले रही थी फटाफट भोपला, ताकि उनके कुकर में डालें। तो भोपला सब कुकर में मैं डाल के अच्छे हल्दी डाल रही थी उसमें, बिकॉज हल्दी भी अच्छा रहता है इंसानों के लिए भी और डॉग्स के लिए भी। तो मैं इसको फटाफट से मिक्स करके ले रही हूँ। सो ये अब मिक्स हो गया तो मैं कुकर का ढक्कन बंद करके गैस में चढ़ा रही हूँ। गैस ऑन करने के लिए मैंने लाइटर ले लिया है। गैस ऑन करके इसका 3 विसल करने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे बर्तन पड़े थे सुबह के नाश्ते के, लाइक पप्पा नाश्ता करते हैं उसके बर्तन, और जिनमें कभी टफ़ी और परी इनका भी नाश्ता होता है, तो उनका बर्तन जमा हो गया था थोड़ा। तो मैं उसको फटाफट धो के ले रही थी। तो मेरा बर्तन घस के हो गए थे, तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा वॉश करके टब में डाल के धो के ओटे में रख रही थी। उसके बाद मैंने परात लिया आटा भिगाने के लिए, बिकॉज़ टिफ़िन्स हमारे होते हैं। तो उसके लिए मैं 5 चमचा आटा ले रही थी, काउंटिंग करके भिगा रही थी। बिकॉज़ घर का भी खाना बनता है और टिफ़िन्स भी होते हैं। और हमारे खुद का क्लाउड किचन है, जो कि मैंने अभी बताया नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा खुद का क्लाउड किचन है, जिसमें हम उनको बताते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है खाना। ये कोई ऐप में नहीं है, हमारा नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो चाहिए वो अवेलेबल करा के देंगे। बट और आपको 1 घंटे 2 घंटे पहले बोलना होता है। उसके बाद हम पुलाव भी बनाते हैं, और स्नैक्स कुछ रहेगा तो भी वो करते हैं। तो टिफ़िन का ऑर्डर रहेगा तो भी वो कर सकते हैं। तो अब हमने नया चालू किया, हम पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं साथ ही साथ। लाइक छोटी मोटी पार्टी होती है, बच्चों की पार्टी, तो वो करते हैं। नॉट बिग पार्टी ऑर्डर्स, हम छोटा पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं, जिसमें आपको चाहिए हो स्नैक्स, जैसे समोसे हो गए, वड़ा हो गया, कटलेट हो गया, पोटैटो कटलेट या एक्सेट्रा जो आपका हो। अब आपका भी बोल सकते हो आपको जो चाहिए होगा। और साथ ही साथ हम बिरयानी भी बनाते हैं और पुलाव का भी ऑर्डर्स लेते हैं, और चाइनीज़ का सब आइटम रहते हैं। बट ये ऑर्डर देने के लिए आपको 1 दिन पहले या तो 2 दिन पहले बोलना होता है, तब जाके ये ऑर्डर आपको टाइम पे मिल सकता है। और हम केक भी बनाते हैं, होममेड केक, जिसको रहेगा कि घर का केक खाना हो तो हम केक भी बनाते हैं। ओके। सो अगर आपको कोई जेन्युइनली रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। अ, हम ज़रूर उनको रिप्लाई देंगे, और नंबर भी शेयर करेंगे अगर हो गया। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँध के हो गया था, तो कुकर की सीटी हो गई थी, खिचड़ी मतलब हो गई थी ठंडी। तो मैंने कुकर ठंडा हो गया तो मैंने खिचड़ी फटाफट जिमी स्कूपी टफ़ी के जो बाउल है उसमें निकाल के लिया, क्योंकि वो कुकर का काम भी हो सके। कुछ सब्ज़ी वगैरह हमें बनाना था, इसके लिए मैं कुकर में से खिचड़ी खाली कर रही थी और ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया मैंने। तो मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें 1 कप मसूर दाल और 1 कप आधा कप आई मीन टू से मूंग दाल।
सो आज हम देने वाले थे ये मिक्स दाल, और उसके लिए उसके बाद मैंने उसको फटाफट से वॉश कर लिया, और उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ढक के साइड में थोड़ी देर के लिए, उसके थोड़ा रेस्ट के बाद फिर मैंने दाल कुकर में रख दिया बॉईल होने के लिए। 3 सीटी करनी है सिर्फ। उसके बाद मम्मी ने मुझे गोल गोल बैगन काट के दिए, क्योंकि मम्मी ने बोला तू बैगन का कातरी बना। तो यहाँ बैगन का मसाला रेडी करके उसको कोटिंग करके साइड में रख रही हूँ। उसके बाद मैंने चेक किया गरम है कि नहीं तवा। उसके बाद एक एक बैगन को करके तवा पे डाला। तो सब बैगन रखने के बाद मैं ऊपर से उसमें डाल रही हूँ ऑयल, ताकि वो अच्छे से पक जाए। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसके बाद मैं पकने को छोड़ दिया। बैगन जो होते हैं वो फटाफट गर्म हो जाते हैं, मतलब एम तो पक जाते हैं। तो ये मैं पलटा रही थी, पलटाने के बाद आप देख सकते हो मस्त ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी कलर दिख रहा है। एक्चुअली क्रिस्पी तो होता नहीं है बैगन, सॉफ्ट ही लगता है। वो गरम गरम होगा तो खा सकते हो, ठंडा हो जाएगा। ये शाम का टाइम था, मम्मी ने मित्र से पतीला गरम रख दिया था। ये कांदा ऑनियन वगैरह था जो बफिंग बना था, बिकॉज हमारा पुलाव का ऑर्डर था 8 किलो। ये पुलाव रेडी हो गया थे और टोप में भर रहे। नेक्स्ट डे पुलाव का फ़ोटो था, सादा पुलाव था 4 kg का, और ये रायता था। व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा यहाँ तक, जिसने भी देखा हो। इसके आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं है, बिकॉज मैंने इतना ही शूट किया था। बिकॉज सम रीज़न सडनली एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, हमारे लाइफ के साथ बोल सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है और मैंने व्लॉग्स में भी देखा है, हमारे पास 4 डॉग्स हैं। और सबसे बड़ा जिमी, स्कूबी, टफ़ी और परे। जो सबसे पहला जो हमारा डॉग था बोल सकते हैं, जिमी, वो बीमार था। तो बीमार हमको लगा नहीं था, जो सडनली हमारे साथ ऐसा हो गया। वो अचानक से उसने छोड़ दिया इसको। वो उस दिन बहुत डल था। ये 14 अप्रैल की बात है, 14 अप्रैल के दिन में हुआ हमारे साथ। तो जिमी की तबीयत उस दिन थोड़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसने खाना वगैरह उस दिन छोड़ दिया, 14 अप्रैल के दिन खाना वगैरह उसने छोड़ दिया था। एंड पानी भी नहीं पी रहा था वो। तो उसने अपने पता नहीं क्या उसका मतलब ज़्यादा हो रहा था। अचानक से उसने वो छोड़ के चला गया भाई से। कुछ नहीं। इसके से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई आगे, और इससे 1-2 दिन हमको चला गया। बिकॉज अब जो डॉग्स पालते हैं उनको सबको ये पता होगा कि ये कैसा फ़ील होता है जब कोई को छोड़ के चला जाए इतने साल रखने के बाद। हमारे जिमी को 7 चालू थे, रनिंग था, और 6 साल पकड़ लो, 6 साल उसको हमने बहुत प्यार से रखा। मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ पे के साथ। के पहले से मैं जिमी को जानती हूँ, तो मतलब मेरे साथ भी उसके 6 साल ही बोल सकते हैं। तो मैं तब से जानती हूँ उसको। सबके लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट था ये, कि जिमी ऐसे अचानक से कभी सोचा भी नहीं था। आई नो हर एक की लाइफ में ये चीज़ आती है, तो हमने सोचा भी नहीं था कि जिमी मतलब वो होगा। चारों डॉग्स हमारे दिल के करीब है, बिकॉज हमने संभाला है। हर किसी के दिल के करीब होते हैं, तो वैसे ही हमारे दिल के करीब जिमी है, था और हमेशा रहेगा। बिकॉज उसकी यादें हैं इस घर में, हर एक चीज़ में उसे याद करते हैं और हमेशा करेगी। इज्जत में सवाल आ रही है अभी, दम है कि नहीं बच्चे पूछ रही है भैया, देखा नहीं बोलेगा। सब प्रे करो उसके बाद, और वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, और उसकी मैं मतलब जहाँ वो बॉर्न हो, जिस जगह में वो हो, उसे ढेर सारी खुशियाँ मिले, ब्लेसिंग मिले, और
आपका लाइफ बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत अच्छा हो। तो बस आप सब प्रे करना उसके लिए। हम भी करते हैं, रोज़ करते हैं, हम रोज़ याद भी करते हैं उसे। सो आप बस उसके लिए प्रे करना, मैं ये चाहती हूँ। बस उसको ब्लेसिंग देना कि वो बहुत बहुत अच्छा रहे, उसका जो भी आगे का लाइफ हो बहुत अच्छा हो, जहाँ भी जन्म ले बहुत अच्छा हो उसका, उसके लिए प्रे करना। ओके, वी लव यू जिमी अलॉट, वी विल लव यू फॉरएवर। नहीं है तो भी वो हमारे लिए है। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना उसके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।